क्योंकि आज 10 तारीख हो गई है और 22 तारीख से आपके पेपर है। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमको माध्य पढ़ना है, यानी मीन पढ़ना है, जो हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारी उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं, माध्य, जिसमें मैंने आपको बताया था माध्य निकालना। माध्य का सूत्र था, क्या था माध्य का सूत्र? माध्य यानी x बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये उसका सूत्र था। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक, ये भी काफी पूछा जाता है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में एकदम जाके माध्य का। माध्य का भी बहुत सरल होती है ये। जिन बच्चों को डर रहता है कि वो यूपी बोर्ड परीक्षा यानी हाई स्कूल की गणित के पेपर में फेल हो जाएंगे, गणित ले लिया है लेकिन गणित में आता कुछ नहीं है, उन्हें फेल होने का डर लगा रहता है, तो वो ना डरें। और देखिए ये जो हमारा इसका बहुलक का सूत्र है वो भी बहुत सरल है, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, जिससे कि हमें जो हमारा 14.2 एक्सरसाइज है ये पूरी इसी पर आधारित है और इसी को करेंगे। देखिए आपको दिखाई दे रही होगी शायद 14.2, इन्हीं सवालों को करेंगे। और इसमें पूरी 14.2 जो प्रश्नावली है उसमें बहुलक को निकालने के लिए कहा गया है। तो एक एक करके चलेंगे सवालों पर। पहले बहुलक का सूत्र लिख देता हूं। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F1। देखिए मैं बताऊंगा ए F1 क्या है और ए F क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले ही लिख दे रहा हूं, और गुणा में यहाँ पर H, ठीक है। तो देखिए ये जो L है वो निचली सीमा है, निचली सीमा जो सवाल में दी हुई होती है, निचली सीमा है ना। लोअर संख्या हमारी L होती है, यहाँ दिखाएंगे अभी आपको। F हमारी बारंबारता होती है, F1 या F बारंबारता होती है हमारी, और F0 बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता, F0 बारंबारता से पहले, ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। और देखिए जो हमारी F2 है, F2 है वो बारंबारता से ठीक, बारंबारता से ठीक बाद वाली, ठीक बाद वाली बारंबारता, बाद वाली बारंबारता। देखिए किस प्रकार निकालते हैं इस सवालों को। और H यहाँ पर क्या है? जो दो संख्या है उनका अंतर है, H है यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं अलग। H है निचली सीमा और उचली सीमा का अंतर, यानी संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। आइए देखिए जब सवाल करेंगे तो आपको ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है बहुलक का सूत्र, क्योंकि हम जब तक सूत्र याद नहीं करेंगे सवाल नहीं निकाल पाएंगे। तो सूत्र ये रहा हमारा, और सूत्र याद करेंगे हम। तो देखिए चलते हैं सवाल पर। तो आज यहाँ पर है, आज जो हमारी प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है आज हमारी वो 14.2 है। चलेंगे जल्दी से उसी सवाल पर और साफ करते हैं इनको। कैसे पहचानेंगे बहुलक? देखिए मैं बहुलक के बारे में बताऊं। जो बारंबारता सबसे अधिक बार आती है किसी सारणी में वो उसका बहुलक होती है। और बहुलक किस प्रकार निकालते हैं, बहुलक को पहचानते कैसे हैं? देखिए अभी आप पहचानना सीख जाएंगे। और किस प्रकार करते हैं इन सवालों को, तो बहुत सरल ही सवाल होते हैं, केवल बच्चे को बस
2-3 बार रिवाइज करना है, और गणित के पेपर में इनको छोड़कर नहीं आएगा कोई भी बच्चा, और इससे आसानी से पास, पूरा जो पास होने की प्रोसेस है उतने नंबर उसके अच्छे आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और जो बना दे रहा हूँ चार्ट पूरा, उसने एक चार्ट दे रखा है उसको बना रहा हूँ मैं। और दे रखा है आयु वर्षों में, आयु वर्षों में जो आयु दे रखी है, किसी दे रहा है निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखिए जो सारणी है, जो रोगियों की आयु दी हुई है यहाँ पर, और उनकी जो वो है संख्या को दर्शा रही है। तो यहाँ पर इसको रोक लगाएंगे और रोगियों की संख्या यहाँ लिखेंगे, जो हमारे पेशेंट आए हैं उनकी रोगियों की संख्या कितनी है, पेशेंटों की संख्या, ठीक है, रोगियों की संख्या। तो किस प्रकार दे रखा है, 5 से 15 रोगी, और 15 से 25, 25 से 35, और 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65। देखिए इसी सवाल में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, वो 6 संख्या है जो कितने, जिनकी आयु 5 से 15 वर्ष के मरीज हैं उनकी आयु कितने कितने मरीज हैं, 6, और जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष है वो 11 रोगी हैं, इधर 21, इधर 23, और इधर तुम्हारे 14, और इधर 5। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं बहुलक बहुलक का सूत्र लिखूंगा क्योंकि हमें उसी से निकालना है यहाँ पर। तो L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 F2, और यहाँ से H गुणा में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको कौन सा बड़ी जो रोगियों की संख्या है वो कौन सी है, उस पर आपको बताना है कि कौन सी है वो रोगियों की संख्या, जिससे आप इस सवाल में देख पा रहे हैं। तो ये 6, 11, 21, 23, 14 में से कौन सी बड़ी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से हमारी कौन सी बड़ी संख्या है, ये 23। यही क्या हुई हमारी जो 23 है, यही होगी हमारी F1 बारंबारता, और ये होगी हमारी निचली और उचली दोनों संख्याओं के बीच ना। तो सबसे निचली संख्या कौन सी है, 35। यहाँ पर L का मान हुआ ये, और H का मान कितना हुआ, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए आप सबसे पहले समझेंगे इस सवाल को। उसमें बोला है बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, तो पहले हम बहुलक निकालेंगे और माध्य आप हमारी उस विधि से कर सकते हैं। तो बहुलक यहाँ पर पहला हमारा जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, और F0 ठीक बारंबारता से पहले वाली बारंबारता, और F2 ठीक बारंबारता से बाद वाली बारंबारता, ये F2 का मान रहा। H का मान यहाँ पर इन दोनों का अंतर आ जाएगा 10, ये किसका मान रहा, H, और यहाँ पर हमारे पास सभी आ चुके हैं लगभग। तो अब देखिए चलते हैं बहुलक के सवाल से। L हमारी 35 है क्योंकि हमारी निचली संख्या क्या दे रखी है, बोला है 35। और F, चलते हैं F1 कितना है हमारा, F1 है हमारा 23, 23 माइनस F0 यानी 21। अब चलते हैं 2 गुणा F1 कितना दे रखा है 23, F0 कितना दे रखा है 21, माइनस 14 F2 का मान, और गुणा में ये यहाँ पर हमारे पास 10, क्योंकि H का मान ये हमारा इतना है। देखिए क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते, और सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम से भी जानते हैं कि सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना होता है। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 23 में से 21 गया तो बचा 2, और इधर 23 दूनी हो जाएंगे हमारे पास 46, और इधर माइनस करेंगे तो पहले इन्हें जोड़ लेते हैं और फिर इसे घटा देंगे। तो 5 और 3 35, यहाँ पर हो जाएगा 35,
और गुणा में हो जाएगा हमारे पास 10, ये 10 है। और आगे इस सवाल को इस तरह बढ़ा देंगे तो 35 प्लस 2 जो कोष्टक में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, और इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा अंदर, ऊपर गुणा का गुणा ऊपर ही होता है ना, गुणा हमेशा ऊपर ही होता है, तो इधर हो जाएगा 20 और यहाँ से ये हट जाएगा। तो अब देख पाएंगे हम, तो हमारे पास ये इतना बच रहा है 35 प्लस 20/11। तो हमें क्या करना होगा, 11 का भाग इसमें देना होगा, तो 11 एकन 11, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 9। तो 9 में 11 का भाग जा रहा है क्या, तो देखिए आप इस तरह कर सकते हैं और जो आंसर आए उसे इसमें जोड़ सकते हैं। तो 11 एकन 11 और एक आएगा, सॉरी 11 माइनस करेंगे यहाँ से, आपको मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर पॉइंट बढ़ा देंगे और यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा 0। तो 11 8 88, 11 8 88 माइनस कितना कर देंगे 2, और ये 0 पॉइंट बढ़ा हुआ है तो 0 आप फिर से बढ़ा सकते हैं, और 11 एकन 11, तो ये संख्या चलती वही जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारा आंसर है बहुलक में 35 और 35, ये कितना आ रहा है यहाँ से 1.8, यहाँ पर आप एक की जगह 2 कर दो, संख्या 1 बढ़ा दो उसमें, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 36.82, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए चेक कर लेते हैं यदि आपको कोई परेशानी आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक भी कर ले रहे हैं साथ ही साथ कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 36.8 केवल, बस ये हमारा क्या आ रहा है, यही हमारा बहुलक आ रहा है। तो ये यहाँ से हमने बहुलक निकालना सीख लिया बहुत आसानी से कि बहुलक किस तरह निकाले जाते हैं। ये हमारा रहा आंसर। बताइए आपको कोई दिक्कत आई इस सवाल को निकालने में, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। ये कोई दिक्कत आई सवाल में, यहाँ से कोई दिक्कत आई सवाल में, कोई दिक्कत आई सवाल में कोई, यहाँ से अगर दिक्कत आई हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं। अगले सवाल की ओर जल्दी से चल रहे हैं क्योंकि हमें कई सवाल करने होते हैं, हमारे पास टाइम काफी कम रहता है। तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सूत्र को यहीं पर लिखे रहने दे रहे हैं, काफी संख्या ही ऊपर वाली मिटानी है हमें क्योंकि, ठीक है। चलिए जल्दी से हाँ, ये कह रहा था मैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, जो बच्चे इसी टाइम पर यानी 2024 में अपना यूपी बोर्ड एग्जाम देंगे मैथ वाला, तो मैथ वालों के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद रहेगी, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो अलग है इससे, तो हम यहाँ पर ये मिटा रहे हैं, अगली बार में फिर बना लेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत आई हो आपको तो कमेंट करिएगा, और आपकी एक एक कमेंट हमें बहुत अच्छी लगती है, हम रिप्लाई भी देते हैं और हम देखते हैं खुद। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मिटा भाई जल्दी, ठंड काफी है यहाँ पर, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण यहाँ आज वर्षा हुई है, और बारिश के कारण शीत लहर और ज्यादा बढ़ गई है और ठंड भी। तो चलिए जल्दी चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़े, वही बनाना होगा हमें दोबारा से वो लाइन, और यहाँ पर दे रखा है जीवन काल यानी घंटों में, कोई घंटों में जीना चाहता है, कोई वर्षों में, और यहाँ पर दे रखी है उसकी बारंबारता, यहाँ पर दे रखी है बारंबारता। चलिए जल्दी से चलते हैं, टाइम काफी लग जाता है, और आप कमेंट करिएगा यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो। ये 40 इधर 10,
इधर कितना 35, इधर 40 से 60, 40 से 60 है ये यहाँ पर। आप अपना मैथ लेकर बैठा करें पढ़ने के लिए। और इधर 60 से 80 हो जाएगा 61, और सॉरी अभी नहीं, और ये 80 से 100, और ये 100 से 120। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 61, 38, और यहाँ पर 29, यहाँ पर 29। ये इस प्रकार का सवाल दे रखा है, जीवन काल घंटों में दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो बोल रहा है 225 बिजली उपकरणों के प्रतिक्षेप जीवन काल यानी घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक यानी बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे रखा है, हमें जल्दी से इस सवाल को किस प्रकार हल करना होगा आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इनका बहुलक निकालना है। तो मैंने आपको बताया बहुलक निकालते कैसे। बहुलक निकालने के लिए हमें इस बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता को देखना होगा। ये क्या 29 सबसे बड़ी बारंबारता या ये 35? नहीं, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी बारंबारता आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये 61 वाली दिखाई दे रही होगी। तो 61 क्या हुआ, यहाँ पर लिख दूं मैं, 61 क्या हुआ, F1 का मान 61, ये L का मान क्या हुआ हमारा 60, H का मान क्या हुआ, इन दोनों का अंतर, H कितना हो जाएगा यानी 20, और ये क्या होती है ठीक पहले वाली बारंबारता, तो F0 कितनी हो जाएगी 52, और ये F यानी F2 हो जाएगी बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता, तो 38 यानी 38। कोई दिक्कत आई यहां तक आपको, कोई दिक्कत आई? चलिए, अब ये रहा सूत्र, इसी सूत्र में आपको बस ये फिट करना है, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र में लिखेंगे L का मान 60 प्लस कोष्टक F1 का मान 61 यानी 61, और यहाँ पर हमारा F0 का मान 52 रखते चले जाएंगे, और F2F जो लिख दिया यहाँ पर 61 हो गया, और माइनस F0 का मान 52 माइनस 38, और यहाँ हमारा H गुणा में यानी 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए करेंगे सवालों को जल्दी से। ये 60 प्लस ऊपर घटा देंगे उसको, तो ऊपर बच रहा है यानी 61 में से 52 गया यानी 52 गया, तो बचा हमारे पास 9, ऊपर बचा हमारे पास 9। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 122, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। जल्दी से करेंगे यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 10 और इनको 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 90, और यहाँ पर हो जाएगा 20 का गुणा। आगे चलेंगे सवाल में इसी प्रकार। तो 60 प्लस ये ध्यान रखेंगे 9, और इनको घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर घटाया तो 3, और गुणा में हमारे पास कितना है, तो हम गुणा डायरेक्ट ऊपर का ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 का गुणा करेंगे, तो आप इसको काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं काट पाएंगे, तो आप काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये संख्या कट रही है दोनों, ऊपर नीचे यदि गुणा है तो ये संख्या कट रही है दोनों कितने से, 4 से, 8 चौक 32 और 8 पंच 40। ठीक है, और ये मैंने काट दिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा 60 प्लस 9 पंजे 45, और ये हो जाएगा बट्टे में 8। अब देखिए 8 पंच 40 जा रहा है, 8 पंच 40, बचा कितना हमारे पास, यहाँ पर आप इस तरह भाग लगा लेंगे, यदि यहाँ पर भाग नहीं आता है तो क्या करेंगे, इस तरह भाग लगा लेंगे, तो 8 पंच 40, और हमारे पास बचा 5, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 6 48, यहाँ पर हो गया हमारे 48, बचे 2, और 2 बच गया, तो फिर पॉइंट बढ़ा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हमारे पास आ जाएगा 4,
और पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 8×40, तो ये यहाँ पर हो जाएगा खत्म। ये यहाँ पर हो गया खत्म, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास जो निकल के आएगा 60 + 5.625, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 65.625। ये होगा इनका घंटों में जीवन काल। कितने घंटों में जीवन काल निकला? घंटों, इतने घंटों, ठीक है। ये निकल के आएगा हमारा बहुलक, ये निकल के आएगा हमारा पास बहुलक। सभी सवाल इसी प्रकार होंगे, सभी सवाल इसी प्रकार होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप जल्दी से बता सकते हैं हमें। टाइम हमारे पास काफी कम है, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं जल्दी से। अगली सवाल की ओर चलते हैं जल्दी से। अगला वाला सवाल काफी अच्छा दे रखा है, बड़ा है, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी फिर, तो इसको मिटा रहे हैं। यदि कोई आपको दिक्कत आई हो तो आप हमें बता सकते हैं, उत्तर भी चेक करेंगे साथ ही साथ कि हमने गलत किया कि सही किया यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको साफ कर रहे हैं जल्दी से, और ये हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है घंटे में, ठीक है। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं, जल्दी से इसे साफ करते हैं भाई। चलो 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 जल्दी साफ हो जाओ भाई, टाइम कम है हमारे पास, टाइम कम है। आप चुटकियों में ये निकालना सीख जाएंगे बहुलक, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। यदि आप हमारे साथ इसी तरह लग के तैयारी करेंगे, आप अपनी अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, तो आप अवश्य अपने एग्जाम में सफल होंगे। ये काफी बड़ा सवाल तो नहीं है, लेकिन लग रहा है सवाल देखते हुए। देखिए कोई घबराइएगा नहीं, इतना बड़ा सवाल दे रहा है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं, ठीक है। भाई साफ हो जाए जल्दी से, यहाँ हाथों ही हाथों इस सवाल को करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इस प्रकार। मुझे यहाँ पर एक बारंबारता बनानी होगी, एक लाइन खींचनी होगी। इस इधर करूंगा इस सवाल को मैं 1000 से कितना 1500, और इधर 24। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये 24 1000 15 से क्या है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। यानी एक गांव है जिसमें 200 परिवार है, उसमें 200 परिवार किस प्रकार अपना खर्च करते हैं। ये कितने रुपए खर्च करते हैं महीने पर, मासिक, यानी मासिक का मतलब होता है महीने पर। तो यह इस प्रकार लिखेंगे व्यय रुपए में, ठीक है, रुपए में व्यय, यानी खर्चा कितना वो कर रहा है। और ये परिवारों की संख्या, ये परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे जल्दी से, ठीक है। तो लिख दिया कि 24 परिवार ऐसे हैं गांव में जो 1000 से 1500 रुपये खर्च करते हैं। इधर 1500 से 2000 खर्च करने वाले भी कुछ घर हैं, और वो हैं 40 घर। वो कितने हैं? 40 घर। इधर 2000 से 2500 खर्च करने वाले, यानी 2500 रुपये खर्च करने वाले भी घर हैं, और वो है हमारे पास 33 घर। इधर 2050 से 3000 रुपए तक खर्च करने वाले भी घर है हमारे पास। कितना दे रखा है गणित में? 28 घर हैं, जो 2800 रुपए, जो 28 घर एक महीने में इतना खर्च करते हैं। और कुछ 3000 से 4000 रुपए, 3500, सॉरी 3500 रुपये खर्च भी करते हैं महीने पर, और वो हमारे पास दे रखे हैं 30 घर। इधर चलेंगे, जो 3500 रुपये से 4000 रुपये तक खर्च करते हैं एक महीने के, वो घर दे रखे हैं हमारे पास 22 घर। ये यहीं पर रख लेना इसी मैथ को। और ये 4000 से 4500 रुपये तक खर्च करने वाले भी हैं हमारे पास, वो है 16 घर। और कुछ घर हैं जो 4500 से
5,000 रुपए तक खर्च करते हैं मासिक, ठीक है, महीने पर, यानी 7 घर। इस सवाल में हमें बहुलक निकालना बहुत सरल होता है। देखिए क्या दे रखा है, मैं पूरा सवाल तो नहीं लिखा लेकिन बता दे रहा हूँ। इसमें भी बहुलक पूछा है। बोला है कि किसी गांव में 200 परिवार हैं, इनकी संख्या 200 है और वो महीने का अपना इतने रुपए खर्चा करते हैं, लगभग इतने रुपए खर्च करते हैं। जो 24 परिवार है वो 1,000 से 1,500 रुपए खर्च करते हैं एक महीने में। 40 परिवार 1,500 से 2,000 रुपए खर्च करते हैं एक महीने में। इस प्रकार सभी घर इसी प्रकार अपना खर्च करते हैं। तो इन सवालों को हम सरल करना हमारे लिए बहुत आसान है। हमें कुछ नहीं करना है पूरे सवाल में, हमें केवल बारंबारता यानी ये परिवारों की संख्या में जाना है और हमें देखना सबसे बड़ी हमारे पास संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे या ऊपर से कुछ भी देख लो, ये हमें मिल रही है। जो हमें मिल जाए उसी को हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए अलग, यहाँ पर आपके लिए अलग, यहाँ पर लिखूं, कहाँ पर लिखूं भाई, यहाँ पर यहीं पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये किसका मान हो जाएगा, F1 का कितना हो जाएगा 40, और जो F0 है यानी F0 ठीक पहले वाली यानी कितना हो जाएगा 24, और ठीक बाद वाली तो कितना हो जाएगा 33। और ये हमें यहाँ पर क्या मिल गई, ये 1,500 क्या है हमारी L, यानी L कितनी हो जाएगी 1,500, और ये हमारा अंतर कितना है H हो जाएगा हमारा 500। बस हमें इन्हीं के साथ चलते रहना है और सवाल निकालते हैं। देखिए कितना सरल हो जाएगा। हमारे पास L कितनी है, हमारे पास 1,500 प्लस F कितना है हमारे पास 40 माइनस कितना करेंगे, जीरो कितना है 24, F0 कितना है 24। यहाँ पर देखेंगे F1, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे पर फिर भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और 24 माइनस F2 कितना है 33, और यहाँ पर हो जाएगा H का गुणा, H कितना हमारे पास 500, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर कर रहे हैं सवालों को, देखिए 1,500 प्लस यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा कोई बताएगा, 16, ऊपर कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 10 में से 6 गए तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1, ये इतना हो जाएगा 80, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7, और ये हो जाएगा 5 57, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास गुणा में 500। तो देखिए अब यहाँ पर रह कितना गया, तो 16 नहीं सॉरी, यहीं से चलेंगे 1,500 प्लस 16 बट्टे में कितना रह जाएगा 3, यानी क्योंकि, और ये हमारे 7 में से 5 गए तो 2, घटाएंगे 80 में से आपको 57, तो ये आ रहा है आपके पास, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 500, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 500। तो ये देखिए ये सवाल यहाँ पर आ गया, और हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे जल्दी से, तो करते हैं। चलो इन दोनों का गुणा करते हैं, ये अलग है, इन दोनों को पहले गुणा करेंगे फिर इसमें 500 का जोड़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं 16 पंजू 80, 16 पंजू 80, तो देखिए 80 हो जाएगा और 2 जीरो पीछे के तो 8,000 पूरा। अब 8,000 में हमें क्या करना है, 23 का लगाना है भाग, क्योंकि हमारे पास 23 रह गया है, तो 23 का भाग लगाएंगे तो 3 बार दे के देखते हैं, 80 में चला जाएगा, 3 त्रुका 9 और 3 दूनी 6, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 3 बार दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऊपर 3 बार, यहाँ पर घटाएंगे 1, यहाँ पर रह गया हमारे पास 7, 7 में से 6 गए तो 1, ठीक है, 11 बचे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 बढ़ा लेंगे। आगे हमें कितना मिल रहा है कि हमारा अब सवाल लगभग 4 बार जा सकता है, लगभग 4 बार जाएगा, क्योंकि अगर 5 बार जाता तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। तो देखेंगे 4 बार, 4 4 तिया 12, हासिल रहा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। आगे चलते हैं, घटाएंगे इसको जल्दी से, तो कितना बचा 8, हमारे पास कितना बचा 8, इधर कितना बचा 1, यानी 18 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 0। कितनी बार जा रहा है लगभग, अब देखिएगा कितनी बार जा रहा है, लगभग जा रहा है 8 बार, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ज़्यादा चला जाएगा, लगभग ज़्यादा चला जाएगा, 8 दूनी 16
8 दूनी 16 यानी 160 और 24 हमारे चला गया है 84, लगभग 7 बार जा रहा है। तो 7 तिया 21 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16। 8 बार दे के देखते हैं, 8 बार चला जाएगा तो शायद 8 तिया 24, 8 तिया 24 हासिल रहा 2, 8 दूनी 16, 16 और 4 16 और 2 18, ज़्यादा हो रहा है तो 7 ही बार देंगे, 7 ही बार, 7 ही बार देंगे। तो 7 तिया 21 हासिल रहा 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16। घटाएंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 19। तो फिर बढ़ा लेंगे इसमें पॉइंट लगा के 0, यानी अब हो जाएगा 190 और 90 में लगभग 8 बार जाएगा और कितना गया था अभी 184 जा रहा था ना पूरा पूरा, तो 184 यहाँ पर घटाएंगे 6 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना। इससे सूत्र को मत देखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है ब्लैक बोर्ड पर, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसको घटा के हमें मिला यहाँ पर 19, हमने पॉइंट लगा के यहाँ पर बढ़ा लिया 0 और उसमें भाग दिया 8 बार लगभग, तो चला गया 184 और 184 में जब हम यहाँ इसको घटाएंगे तो हमारे पास पाएंगे 6 और पॉइंट लगा हुआ है तो 0, तो काफ़ी संख्या लंबी हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारे पास 1500 प्लस 347 पॉइंट जो 8 है ना, इसी में आप 1 बढ़ा दीजिएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर, और जोड़ के लिख देंगे कि कितना हो जाएगा पीछे से 9.74 और 3 और 5 8 और 1 1847। 1847 आंसर चेक करेंगे, 1847.83 जा रहा दे रहा है, तो 8 3 हम 9 भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें 3 बार जाता हमारा, तो हम यहाँ पर 8 3 भी कर सकते हैं या हमने 9 भी कर दिया तो भी हमारा कोई गलत नहीं था, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए हम 3 ही सवाल छोड़ रहे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी आई हो तो इन सवालों से आप बार बार वीडियो को बैक करेंगे और देखेंगे, और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, अगली वीडियो आपके लिए जल्द बनाऊंगा और इस वीडियो पर आप मुझे 100 लाइक दे दीजिएगा एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे आपके साथ।